Dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and my dear students, today we are going to read about refraction through a prism. ठीक है my dear students, चलिए शुरू करते हैं refraction through a prism. और समझिएगा, सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं जो एक ट्रेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है my dear students, ठीक है, जो कि हम 3D तो नहीं बना पाएंगे लेकिन 2D डायमेंशन में हम इसको शो करके दिखाते हैं आपको. ठीक है my dear students, सपोज कर लीजिए ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है my dear students, इस पर इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, समझिएगा, ये हो रहा है क्या, इंसिडेंट. अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, यानी कि जो इसका एंगल है माय डियर स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगा. अब क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है रिफ्रैक्शन का. रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है या तो वो रेयरर टू डेंसर जाए या फिर डेंसर टू रेयरर जाए, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. रेयरर टू डेंसर जाए या फिर डेंसर टू रेयरर जाए. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लीजिए एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेयरर मीडियम से डेंसर गया तो ये क्या हुआ, डेविएट हुआ. ठीक है, और फिर क्या होगा, जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो फिर से तो डेविएट होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से रिफ्रैक्शन, यानी कि कुछ इधर. ठीक है, तो जाना इसको किधर चाहिए था, इधर. इस वाले रेस को किधर जाना चाहिए था, इधर, मतलब इधर से आया तब तो इधर जाना चाहिए था, अगर डेविएशन या फिर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तब. ठीक है, अगर इस पे हम नॉर्मल डालते हैं, देखना, अगर इस पे हम नॉर्मल रे डालते हैं यानी कि 90 डिग्री, तो ये होगा. ठीक है, और सिंपली इस वाले पर, इस वाले प्लेन पर नॉर्मल रे डालते हैं, वो होगा ऐसे. नॉर्मल रे होता है किसी भी रे के परपेंडिकुलर. ठीक है, किसी भी रे के परपेंडिकुलर. समझिएगा, ये नॉर्मल है एन और इसे एन डैश कह लीजिए. ठीक है, अब समझिएगा, ट्रेंगल को नाम दे दीजिए ए बी सी. ठीक है, मतलब हुआ क्या, रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, रेयरर टू डेंसर, फिर यहाँ से डेंसर टू रेयरर. ठीक है, तो रे का डायरेक्शन कुछ ये हो गया. ठीक है, रिफ्रैक्शन समझ में आया, प्रिज्म के अंदर ये रिफ्रैक्शन हुआ. ठीक है, ये रेज ऐसे जानी चाहिए थी, ये रेज अगर आती तो इधर से आती. ठीक है, और नॉर्मल रे हमने शो कर दिया. अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R1. ध्यान से देखिएगा आप, R1 यहाँ पे सपोज किया है और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं R2. आप अपने डायग्राम में लिख लीजिएगा यहाँ पे R2. अब देखिए, इस एंगल को मान लीजिए T. क्या मान लिया, T. यहाँ पे जो एंगल है, एंगल A के पास. ठीक है, BAC को क्या मान लिया, देखो एंगल BAC को हमने मान लिया T. ठीक है, अब समझना कि यहाँ पर जो होने वाला है, इन देखना जरा, इन क्वाड्रिलेटरल, समझना, इन क्वाड्रिलेटरल हम प्रिज्म फॉर्मूला प्रूव करके दिखाएंगे. ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल एंगल A एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q. ठीक है, यहाँ पे देखना A P. ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या P, यहाँ पे मान लो O, यहाँ पे जो बना है दोनों से O, यहाँ पे Q. बन गया क्वाड्रिलेटरल A P O Q. ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का सम हो गया. अगर हम देखें एंगल A हमें नहीं पता, एंगल P जो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री, हमने अभी बताया, तो 90 प्लस एंगल O क्या हो गया, एंगल O ही रहेगा, एंगल Q हो गया 90 डिग्री, क्योंकि क्यों है, नॉर्मल है, तो 360. अब देखो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 90 90 180, 180 इसमें से माइनस कर दो, हो जाएगा 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री. दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्या हमें समझ में आया, देखियो एंगल A P O Q 360 डिग्री है, A 90 फिर O फिर 90, 360, एंगल A प्लस एंगल O 180 डिग्री. इज इट क्लियर, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. अब देखना जरा, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इन ट्रायंगल TPQ. ठीक है, TPQ में देखिएगा I माइनस R इंसिडेंस माइनस रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टिव एंगल है,
प्लस देखो इमरजेंट किसे कहते हैं, ये जो चेंज हुआ है ना वहाँ पे ये जो एंगल बन गया, यानी कि इसके डेविएशन के बाद जो एंगल बना उसे इमरजेंट कहते हैं। अब देखना तो यहाँ पे जो बना यानी कि E माइनस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, डेविएशन एंगल डेल लिख लिया। ठीक है, अब देखना, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यहां तक क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम क्या करते हैं, इसे नोट रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना जरा हुआ क्या, ये जो एंगल बना था लिखना फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर डेविएशन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तब की बात अगर हम करें तो होगा R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है, विच इज इक्वल टू R रे, जो रे है R उसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर डेविएशन बहुत मिनिमम है और इंसिडेंट है जो इमरजेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि I रे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म। अब आ जाइए आगे, अब अगर हम देखें तो हो जाएगा इससे, इन दोनों से जो हमने पिछले लिखा था, तो इससे हो जाएगा 2I माइनस 2R इज इक्वल टू डेल मीन, ये हमारा निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम थोड़ा ध्यान और लगाएं तो यहाँ पे देखेंगे मेडिसन, तो इन एंगल या फिर इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस क्या था, एंगल O था, एंगल O, यहाँ R1 R2, ये देखो R1 R2 है ना, प्लस एंगल O, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखोगे इज इक्वल टू कितना होता है ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये R2R हो गया, क्योंकि हमने क्या लिखा है R1 इज इक्वल टू R2R, यानी कि R2R हो गया। ठीक है, एंगल O, यानी कि बचा माय डियर स्टूडेंट्स 2R इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला वहां से पुट कर दो, तो आ जाएगा क्या 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा ना, O, एंगल O इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे चूंकि लिख लो, चूंकि एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल A, माइनस एंगल A, इतना क्लियर। ठीक है, तो अब यहां पे लिखना 2R इज इक्वल टू A। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू A/2, R इज इक्वल टू A/2। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गए, अब कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले ली, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं करना। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, अब कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट का काम। देखिए इक्वेशन 2 इंप्लॉइज दैट, क्या सर जी, कि 2I माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा मीन, यानी कि डेल्टा मिनिमम। ठीक है, मीन मतलब मिनिमम यहाँ पे समझना, तो हो जाएगा क्या 2I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A। ठीक है, डेल मिनिमम प्लस A, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस A/2, तो ये I इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल मिनिमम प्लस A/2। इज इट क्लियर? अब देखना, अब आ गया ये वैल्यू, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखियो आगे बढ़ जाते हैं, तो होगा क्या, डिवाइडिंग स्नेल्स लॉ। देखो ऑप्टिक्स की कोई भी थ्योरी है, अगर वो स्नेल्स लॉ को सेटिस्फाई करती है तभी हम उसे ऑप्टिक्स का भाग मानेंगे। ठीक है, अगर वो स्नेल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगी तभी हम उसे ऑप्टिक्स का भाग मानेंगे। तो अब स्नेल्स लॉ पे इसे वेरीफाई करते हैं, तो होता क्या है, न्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं। ठीक ना, अब लिख लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, न्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल मिनिमम,
या फिर डेल मिनिमम अपॉन 2 साइन आर इज इक्वल टू कितना था a/2, ठीक है, साइन इज इक्वल टू कितना था a/2। अब जरा ध्यान से देखियो, क्या ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है या फिर क्या है, तो ये देखेंगे माय डियर क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि ये एक प्रिज्म को सेटिस्फाई कर रहा है, जो जिसके एंगल्स को डिनोट कर रहा है, और म्यू यानी कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहा है। तो देखना सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकल के आ रहा है, वो भी बाय स्नेल्स लॉ, यानी सेटिस्फाइड है। तो इसे हम कहेंगे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन a प्लस डेल मीन अपॉन 2 अपॉन साइन a/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।